आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कभी कभी वीडियो थोड़ा विलंब से आता है और कभी कभी विलंब के स्थान पे आपको आसानी से वीडियो मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान समय में काफ़ी प्रेशर में है और ये 69,000 वाला प्रकरण उसके लिए सरदर्द जैसा प्रतीत हो रहा है, सरदर्द का काम कर रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी। ऐसी कई खबरें आप लोगों के बीच में कई यूट्यूब चैनलों के थ्रू आ रही थी। मैं बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बैठक नहीं ली है ना। ये अफवाहें फैलाने वाले लोग सिर्फ व्यूज़ जुटाने के चक्कर में इस प्रकार की बातें आपके सामने फैलाते हैं। हालांकि उनकी मीटिंग होती रहती है, लेकिन इस मसले पे कोई मीटिंग नहीं हुई। आपके मसले पर उन्होंने उत्तर दे दिया है साफ तौर पे कि नए आयोग का गठन हुआ है, इसमें अध्यक्ष को ले आने की प्रक्रिया चल रही है। वो प्रक्रिया निश्चित रूप से इसी अगस्त माह में संपादित हो जानी है। अगस्त माह आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अब देखिए भैया, है ना, 23 तारीख हो गई, 23 अगस्त। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये है कि आप कहा नहीं जाता कि जब किसी और के वश में हों तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो है नहीं, मानुष हों तो वही रस खानी। तो वही स्थिति है कि मानुष हों तो वही रस खानी, अब बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, है ना। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मझारन, वही वाली स्थिति है। तो भैया जो भी जब दूसरे के वश में हो तो उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि भर्तियों के लिए पूरी डिटेल, पूरा खाका बन चुका है। बस आप कुछ दिन का इंतज़ार और करिए, आप लोगों को उसका फल मिलने लगेगा। जो भी मित्र याचिका से जुड़े हुए हैं, मैं उनको टाइम दे रहा हूँ। टाइम ये दे रहा हूँ कि आप हर हाल में संडे तक बैलेंस याचिका के थ्रू जमा कर दीजिए। और अगर आप रविवार तक जमा करने में अक्षम रहते हैं तो उसके बाद याचिका इस बार अब फाइनल की ओर लग रही है। अतः उन लोगों के नामों को हटवा करके, है ना, और याद रखिएगा जिनका नाम हटेगा उनसे हमने वकील साहब से कह दिया है कि अपना खर्चा वर्चा काट करके इनका वापस करिए। इनके बस का नहीं है, नए लड़ पाएंगे, सीधे तौर पर नहीं कहा। वकील साहब का यह कहना था कि इन लोगों ने जितना दिया है, मामूली रकम दी है ना, तो इनको वापस कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे लोगों का क्या औचित्य है। 4 साल से आप 5 साल से जुड़े हो, 4 साल से 4-5 साल से आप जुड़े हो, 1000-2000 आपने दे करके मजाक बना के रखा हुआ है। इसी तरीके की याचिका होती है क्या? कोर्ट कचहरी में चले जाइए, चप्पल घिस जाता है लोगों का लड़ते लड़ते। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नियमों के हिसाब से आज जीत की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो आप में से कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि तो पैसा कमा रहे हैं, तो वकील का काम पैसा कमाना तो है ही, आपका फ्री में काम केस लड़ेगा क्या वो? अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्लीज़ आप लोगों में से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस मुद्दे से सीधे आप हट ही जाइए, कोई औचित्य नहीं। क्योंकि जो भी ये डेट लगी है 27 तारीख वाली, इसमें सबका नाम हट जाएगा और जो लोग कंटिन्यू सक्रिय हैं उन्हीं के नाम को रखवाया जाएगा। क्योंकि देखिए भैया, हमें भी सारी चीज़ें क्लियर करनी है ना, हमें भी क्लियर करना है। हम अपनी जेब से नहीं भर सकते हैं, जो साथ देगा ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण को लेकर के हमें नहीं समझ में आता। जो भी मित्र हमारे जुड़े हैं, आप ही बताइएगा, क्रीमी लेयर आरक्षण लेके क्या करेगा? क्रीमी लेयर आरक्षण लेके क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय निष्पक्ष संस्था होती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि क्रीमी लेयर के जगह पे उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, आपकी ही जाति को मिलेगा, उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। आपकी ही जाति में जो गरीब हैं उनको आरक्षण मिले, उनको फ़ायदा हो, तो समझ में आए। क्रीमी लेयर को लेकर के आप परेशान हैं। एक नेता मिनिस्टर जो कि दलित वर्ग से आता है या ओबीसी वर्ग से आता है, जनरल वर्ग से आता है, आप ही बताइए उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? हाँ, इसको लेकर के
सिर्फ आप उकसावे पे जा कर के प्रदर्शन कर रहे हो, तो ये वास्तव में दुखद है कि नहीं है? अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। आरक्षण बैसाखी नहीं है दोस्तों, है ना। आरक्षण इसलिए दिया गया संविधान के द्वारा, वो भी 10 वर्षों के लिए दिया गया था। इसमें स्पष्टता कहा गया था कि इसमें जो पिछड़ों का तो प्रावधान बाद में किया था वीपी सिंह की सरकार ने, है ना। तो पहले तो अनुसूचित जाति और इन लोगों को ही दिया गया था, वीपी सिंह ने इसमें पिछड़ों का भी जोड़ दिया था और मोदी ने नया आयोग बना दिया। अगर देखा जाए तो मोदी ने पिछड़ों के लिए सर्वाधिक किया है, लेकिन पिछड़े ही उनको धोखा देने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने धोखा दिया इस बार लोकसभा चुनाव में। बाहर वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्टता मैं कह रहा हूँ कि राजनीति का भी तो चैनल है, तो इस पर कुछ न कुछ राजनीति तो होगी ही। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को सरकार के आदेश पर शुरू कर दिया गया है। भर्तियों का टाइम टेबल बाकायदा जारी हो, इसके लिए सचिव से कह दिया गया है कि आप टाइम टेबल बनाइए, और जैसे ही नए आयोग के अध्यक्ष कार्यभार संभाल लेते हैं 31 अगस्त तक, उनको यह कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाए और बोला जाए कि शासन की ये मंशा है। एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अध्यक्ष की होगी, इसमें स्पष्टता हो कहेंगे कि ऐसी बात है, आप इसी मंशा के अनुरूप अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षाएं संपादित कराना सरकार का लक्ष्य होगा। सरकार उस भर्ती को पूरा कराने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहली भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी। जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो भर्ती होगी उसके पद जोड़े जाएंगे, पढ़ेंगे, वो गलतफहमी में आपको लेके जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहली भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की हो जाए तैयार, और आपको चाहिए हमारे यहाँ के शानदार नोट्स, जिससे आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए। हमारे नोट्स से पढ़िए, 100% प्रश्न की गारंटी है।